जुजुत्सु काइसन मॉड्यूलो चैप्टर 20 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड यूजी ने सबकी फाड़ के रख दी है। वो सुकुना की टेक्निक को यूज करता है एंड लिटरली डिस्ट्रक्शन ही मचा देता है। मतलब ऐसा लग रहा था कि सुकुना ही साक्षात आ चुका है। इसके अलावा सुरुगी का पावर अप हुआ है, डाबुरा का पावर अप हुआ है। ओवरऑल चैप्टर काफी ज्यादा एक्शन पैक था, हमें और ज्यादा नई चीजें देखने को मिलती है। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। उससे पहले मेरी एक अनाउंसमेंट है। वैसे तो मुझे बहुत सारे लोगों ने वार्न किया था कि भाई जब तू ये पैनल शो करता है ना तो तुझे इसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। मुझे लगा था नहीं आएगी क्योंकि मैं इंग्लिश में शो कर रहा था, लेकिन एक्चुअली में मुझे हाल ही में एक दूसरी कॉपीराइट स्ट्राइक भी पड़ी है। पहले भी एक आके ही रखी थी, तो अभी एक और कॉपीराइट स्ट्राइक आती है मुझे तो मेरी पूरी चैनल ही उड़ जाएंगे एंड ऑब्वियसली मैं वो नहीं चाहता हूं। तो आज से मैं कोई भी ऐसे इमेज शो नहीं करने वाला। एआई इमेज का मैं यूज करने वाला हूं ताकि उसके ऊपर कॉपीराइट ना आए। तो वो एग्जैक्ट सेम नहीं होगी लेकिन विजुअलाइज करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा मेरी एक्सप्लेनेशन तो रहेगी। एंड भाई प्लीज अभी कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से व्यूज वगैरह थोड़े कम हो जाते हैं तो सपोर्ट दिखा देना इस वीडियो के ऊपर। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। चैप्टर की स्टार्टिंग ही होती है यूजी से, जहां पे वो कहता है अरे यार मेरा तो कवर ब्लोन हो गया। बेसिकली मीनो को पता चल जाता है कि यहाँ पे यूजी भाई साहब आ गया है एंड ऑब्वियसली वो बंदा दूसरे लोगों को भी बताने वाला है। तभी जो एलियन होता है ना वो बिल्डिंग से नीचे गिरता है, अपनी एक्स लेके सीधा यूजी को अटैक मारने वाला होता है, लेकिन यूजी सिंपली अपने हाथ से ही उसके एक्स को रोक देता है। उसके बाद ऑब्वियसली जो एलियन होता है वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, बहुत ज्यादा ग्लेज करने लगता है यूजी को कि भाई साहब ये बंदा कौन है, क्या ये ह्यूमन है, ये एलियन है, इसकी कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा कैसे है, ये मेरी एक्स को ऐसे कैसे रोक पाया। एंड अपने यूजी भाई साहब कहते हैं कि अरे तू इस अटैक से मरेगा तो नहीं ना। एंड वो अपनी ब्लैक फ्लैश वाले अटैक को यूज करता है। वो बंदा लिटरली 3 बार टकराता है, मतलब पहले नीचे फिर लेफ्ट फिर राइट एंड तब जाके दूर जाके गिरता है बिल्डिंग के अंदर। एंड ऑब्वियसली उस बंदे का तो तेल निकल गया है। मतलब यूजी की जो अभी पावर है ना वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। तभी वहां पे ये लड़की आती है जो कि खुद भी एक सोर्सर है एंड वो यही कहती है दूसरे लोगों से कि भाई टेंशन मत लो, तुम लोग 2-3 दिन में उठ जाओगे। क्योंकि लास्ट वाले चैप्टर में जैसे हमने देखा यूजी भाई साहब अपने एक अटैक को यूज करता है तो जो मोस्ट सोर्सर लोग है ना एंड जो एलियंस भी है वो लोग भी अभी बेहोश हो चुके हैं। इसकी वजह से ये लड़की कह रही होती है। एंड अभी बहुत सारे लोग इस लड़की के अराउंड भी थियरीज बना रहे हैं। मतलब कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि शायद से ये यूजी की ग्रैंड डॉटर हो सकती है, लेकिन गेगे के अगर मैं बारे में सोचूं तो वो बंदा कभी भी नहीं चाहेगा कि अपना यूजी भाई साहब की एक लविंग फैमिली हो। एंड वैसे भी अपने यूजी भाई साहब मर तो नहीं सकते तो वो खुद भी नहीं चाहेगा कि उसकी जो फैमिली हो वो मर जाए लेकिन वो बंदा ही जिंदा रह पाए। तो मुझे नहीं लगता कि वो उसकी ग्रैंड डॉटर है, लेकिन शायद से मेगुमी की ग्रैंड डॉटर हो सकती है। मतलब कोई तो कनेक्शन लग रहा है इसका, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है ना वो भी थोड़ी हाई रैंकिंग है। उधर मीनो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है यूजी के ऊपर एंड उससे पूछता है कि तूने भाई लड़ा क्यों नहीं, तू हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आया एंड तूने इन सारे एलियंस को डिफीट क्यों नहीं कर दिया। क्योंकि उसने खुद भी जब देखा था कि भाई लिटरली जो युगा की कंडीशन है वो इतनी खराब है कि वो ये नहीं पहचान रही थी कि वो जिससे बात कर रही है वो सुरुगी नहीं बल्कि मीनो है। इतनी ज्यादा खराब प्रॉब्लम थी उसकी। एंड ऑब्वियसली मीनो भाई साहब बहुत ज्यादा भावुक होता है, लेकिन यूजी यही कहता है कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि जमाना क्या कहता है। मेरे टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा लड़ लिया है एंड अब मैं कोई भी अननेसेसरी फाइटिंग करना नहीं चाहता हूं। हाँ ये बात जरूर है क्योंकि वो यूका की ग्रैंड डॉटर है, मेरे मतलब यूता की ग्रैंड डॉटर है। तो अगर उसको कुछ हो जाता है, अगर वो हार जाती है तो उसके बाद मैं जाऊंगा ये जो डाबुरा वगैरह है उसको हरा के जरूर आऊंगा, उसकी जो मैस होती है उसको क्लीन अप जरूर करूंगा। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है ना वो अभी लड़ने के ऊपर नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो 2 लोग लड़ रहे हैं बेसिकली माहुरागा एंड डाबुरा, उनको कोई इंटरप्ट ना करे, या फिर मारू एंड सुरुगी भी जो लड़ रहे हैं ना उनको भी इंटरप्ट ना करे। पहले भी मैंने ये बात बोल के रखी थी कि अपना यूजी भाई साहब सिर्फ क्लीन अप करने के लिए आने वाला है। मतलब उसका इंटरेस्ट तो है ही नहीं फाइटिंग के अंदर। उस बंदे ने लिटरली सुकुना को हराया है। ये सुकुना लेवल थ्रेट वाले बंदे उसके सामने क्या ही कर सकते हैं। वो ये भी कहता है कि यही करना चाहिए ना मुझे सेंस है, बेसिकली गोजो की बात कर रहा होता है। लेकिन ऑब्वियसली मीनो उसको फॉरगिव नहीं कर सकता। वो यही कहता है कि मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। फाइनली सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं अपने डाबुरा भाई साहब को। जैसे हमने लास्ट वाले चैप्टर में देखा था कि इसको रिवर्स कर्स टेक्निक अभी आ चुकी है, तो ये फिर से वंडर कर रहा होता है कि अगर नेगेटिव कर्स एनर्जी तुम्हें हील कर सकती है तो तुम उस जो नेगेटिव कर्स एनर्जी है उसको कंबाइन कर दो एक अटैक के अंदर, तो फिर वो क्या करेगा। एंड ये बंदा एक ऐसा ही अटैक को क्रिएट करता है एंड खुद से सोचता भी है कि अभी इस वाले अटैक को मुझे ऐसे मारना है कि माहुरागा एक ही बार में मर जाए, क्योंकि अगर वो नहीं मरा तो ऑब्वियसली अडेप्ट कर लेगा एंड उसके बाद उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। दूसरी तरफ मारू एंड सुरुगी की फाइट भी चल रही होती है। फिजिकली तुम मारू वर्सेस रीका की भी फाइट कह सकते हो एंड यहाँ पे उन दोनों की फाइट ऑलमोस्ट इक्वल चल रही होती है। यहाँ पे एक मुक्का मारता है, वो डॉज कर लेता है, दूसरी तरफ से वो एक अटैक मारता है, रीका डॉज कर लेती है। लेकिन तभी अपने जो सुरुगी भाई साहब होते हैं ना वो शैडो से एक स्वॉर्ड को स्पॉन करते हैं एंड रीका के हाथ में थमा देते हैं। एंड अगर तुम नहीं पहचान पा रहे हो इस स्वॉर्ड को तो ये है तोजी की स्वॉर्ड, जिसको बेसिकली इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन कहा जाता है। इस जो स्पीयर है ना उससे तुम कोई भी कर्स टेक्निक को नलीफाई कर सकते हो। ऐसे ही अपना जो तोजी भाई साहब है वो गोजो को मारता है एंड अब ये वाली जो स्वॉर्ड है वो रीका के पास आ चुकी है। जो मारू की कर्स टेक्निक थी पावरफुल वाली वो इससे वो नलीफाई कर सकता है। लेकिन ये सुरुगी के पास कैसा है इसके बारे में तो हमें नहीं पता, लेकिन शायद से जो गोजो क्लैन वाले बंदे हैं ना उन्होंने संभाल के रखा होगा। अभी इनकी लड़ाई शुरू हो उससे पहले उधर ही बहुत सारी कर्स स्पिरिट्स
आ जाती है एंड तभी अपने यूजी भाई साहब भी उधर आ जाता है। उसको पता था कि इतनी सारी जो कर्स स्पिरिट्स है वो इतने कम बैरियर से संभालने नहीं वाली, लेकिन वो कहता है कि भाई इन लोगों का तो पहली बार है, इनको इतनी नॉलेज नहीं होगी। तो अपने जो यूजी भाई साहब होता है ना, वो डिसमेंटल टेक्निक को यूज करता है, जो कि ऑब्वियसली सुकुना की टेक्निक है एंड उससे इंसीन डिस्ट्रक्शन कर देता है। मतलब तुम यहां पे देख सकते होंगे एंड भाई ये जो डिस्ट्रक्शन होता है वो इतना मैसिव होता है कि जितनी भी कर्स स्पिरिट्स थी उसको वो बस अपने एक अटैक से ही डिफीट कर देता है। मतलब इतना ओवरपावर्ड बंदा ऑब्वियसली वो सीरीज में नहीं आने वाले थे, मतलब उससे फाइट नहीं करवाने वाले थे, वरना दूसरे कैरेक्टर्स का क्या होता। ऑब्वियसली इतनी सारी कर्स स्पिरिट्स मरी है तो जो मारू भाई साहब है उसको भी बैकलैश मिलता है। बेसिकली उसकी जो थर्ड आई होती है ना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये सारे लोग कर्स स्पिरिट से रिलेट करते हैं। लेकिन तभी जो रीका होती है वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है, ये इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन, उससे मारू को एक अटैक मारती है। उसको थोड़ा खून निकलता है, लेकिन मारू उसको यही कहता है कि तू कहां जा रही है, चल आजा, हम फाइट को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन तभी जो रीका की ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो अनडन हो जाती है। अपने सुरुगी भाई साहब वापस आ जाता है, तभी इंस्टेंटली 1 सेकंड के अंदर ही उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, वो उसको क्लोज कर देता है, एक अटैक मारने वाला होता है। यहीं पे ही ये वाला चैप्टर एंड हो जाता है एंड हमें एंड में यही बताया जाता है कि जो सुरुगी भाई साहब की कर्स एनर्जी है वो भी बहुत ज्यादा श्रिंक कर चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली रीका चली गई है एंड इसके अलावा उसकी जो स्पीड है ना वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो सुरुगी भाई साहब अभी बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। उसके पास इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन भी है, जो कि ऑन एंड ओनली अपने तोजी भाई साहब ने यूज करके रखा था। तो ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा मजेदार था। तुम्हें ये वाला चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जैसे मैंने कहा कि मुझे अभी थोड़ी प्रॉब्लम हुई है कॉपीराइट स्ट्राइक से, तो प्लीज सपोर्ट कर देना, लाइक वाइक कर देना।